11,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था ये फरवरी 2025 एग्जाम्स के अंदर, जिसमें से कुल मिलाकर 49% सीएफए लेवल 3 के एग्जाम्स क्लियर करके अपनी प्रोफेशनल जर्नी को शुरू कर चुके हैं। अब ये जो नंबर है ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है, यानी कि पूरी दुनिया में जिन्होंने भी सीएफए के एग्जाम दिए उसमें से 11,000 लोग जो है वो पास हुए। सीएफए नो डाउट एक फाइनेंस की फील्ड का बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। पास रेट भी यहाँ पर अच्छा है, बट ऐसा क्यों इतने कम लोग सीएफए के एग्जाम को दे रहे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और क्या सीएफए अभी भी इंडिया के लिए रेलेवेंट है, ये पता करेंगे इस वीडियो के अंदर। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, A-Team कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। एक और फैक्ट शेयर करता हूँ आपके साथ। कुल मिलाकर के 15,000 स्टूडेंट पिछले साल यानी कि 2024 के अंदर सीएफए लेवल 3 के एग्जाम करके क्लियर करके सीएफए बने। इंडिया के अंदर नंबर ये ऑब्वियसली इससे कम है, क्योंकि ये पूरी मैंने वर्ल्ड का आपको नंबर बताया। अब सवाल आते हैं कई सारे मन में इस चीज को देखते हुए, क्या कोर्स टफ है, क्या इसका खर्चा बहुत ज्यादा है, या फिर इंडिया में जॉब नहीं है, इसके रीजन क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपको इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे रीजन जिसकी वजह से पॉसिबल है कि सीएफए का रेलेवेंस इंडिया के अंदर थोड़ा सा कम हो रहा है कई सारे स्टूडेंट्स के लिए। अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। ये जो 4 रीजन है आपसे वीडियो के आखिर में मैं पूछूंगा और कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये कौन से 4 रीजन थे। ठीक है, शुरू करें। सो बिना किसी देरी के लेट्स टॉक अबाउट द एरिया ऑफ वर्क, यानी कि कौन सी फील्ड से ये सीएफए कोर्स है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सीएफए जो है एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है और कई सारे एस्पेक्ट्स फाइनेंस के वो कवर करता है, मगर प्राइमरी फोकस इस कोर्स का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर है। और यही पहला रीजन होता है इस कोर्स का। भाई सीएफए फाइनेंस की फील्ड से है, और पहला रीजन क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फाइनेंस। लोग 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के हो जाते हैं और पर्सनल फाइनेंस उनका अभी भी बेकार होता है। फाइनेंस को इम्पोर्टेंस वो अभी नहीं दे रहे होते, तो उनके बच्चों को कैसे पता होगा। सेम गोज विद स्कूल टीचर्स। स्कूल के अंदर भी तो फाइनेंस कहाँ पढ़ाया जाता है, तो स्टूडेंट्स को फाइनेंस की बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होती है। और भले ही स्टूडेंट कॉमर्स का हो, एग्जाम क्लियर करने के बाद फाइनेंस के बारे में वो ज़्यादा सर्च करते नहीं है। एनीवेज, तो आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इस कोर्स के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आप क्लास 12 के इमीडिएटली बाद लेवल 1 का एग्जाम जो है अपनी ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और लेवल 2 जो है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट एग्जाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन का इंतजार करना पड़ेगा। सो इट इज ऑब्वियसली बेटर कि स्टूडेंट्स जो है इसको ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से शुरू करें। और यही मेरा दूसरा रीजन आता है, और वो है लेट एलिजिबिलिटी। देखिए, होता ये है कि आजकल इतनी कंपटीशन चल रही है, पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है। सब सोच रहे होते हैं जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हम रास्ता पकड़ लें, कोई ना कोई गाड़ी पकड़ लें, और उसके चक्कर में सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपना डिसीजन ले चुके होते हैं कि उन्हें करियर में क्या करना है। और जब तक सीएफए का नंबर आता है तब तक कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट ऑलरेडी शुरू कर चुके होते हैं। एंड प्रॉब्ली यही एक कारण है जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स सीएफए को शुरू भी नहीं करते। अब कई सारे स्टूडेंट्स जो सीएफए का मन बना करके बैठे होते हैं, जिन्हें इसके बारे में अवेयरनेस भी होती है, वो यूजुअली हमने देखा है कि सीएमए यूएसए से अपनी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से या 12th के इमीडिएटली बाद से सीएमए यूएसए की तैयारी करते हैं। इसके कई सारे फायदे होते हैं। सीएफए लेवल 1 के अंदर कई सारे टॉपिक्स जो है सीएमए यूएसए पार्ट 2 के अंदर आप पढ़ते हैं, फायदा होता है। और एट द सेम टाइम ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर तक पहुंचते पहुंचते एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास आ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कई फायदे। मैं सोच रहा हूं कि एक वीडियो बनाऊं कि सीएमए यूएसए और सीएफए साथ में करने के क्या आपको फायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो सीएमए यूएसए एंड सीएफए ऐसा कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें। नंबर ऑफ कमेंट्स पर डिपेंड करेगा, मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए फटाफट से कोर्स के बाकी चीजों का आपको एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ। कोर्स जो है 3 लेवल के अंदर डिवाइडेड है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। इस कोर्स को कंप्लीट करने में तकरीबन 2.5 साल के आसपास का समय लगता है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लेवल 1 के एग्जाम साल में 4 बार होते हैं, मई, अगस्त, नवंबर और फरवरी। लेवल 2 के एग्जाम साल में 3 बार होते हैं, मई, अगस्त और फरवरी। और लेवल 3 तक जब आते हैं तो इसके एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, अगस्त एंड फरवरी। एग्जाम का फॉर्मेट देखें तो यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और लेवल 3 जो है उसमें एमसीक्यू के साथ साथ आपको ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस भी देने होते हैं। एंड यस, दीज आर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। एग्जाम का ड्यूरेशन, हर लेवल के एग्जाम का ड्यूरेशन 4 घंटे 24 मिनट का होता है, और आपको 5 मिनट का इसके अंदर एक ऑप्शनल ब्रेक चाहिए होता है। चाहे तो रिलैक्स कर सकते हैं, टाइम चलना यहाँ पर बंद नहीं होता। हाँ, अगर आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना।
CFA का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं जिसके लिए मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स की आपको एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपका जो नॉलेज है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। और यहीं पे आता है रीज़न नंबर 3 और वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड फाइनेंस। एंड ये काफ़ी स्ट्रांग रीज़न है। कई सारे स्टूडेंट्स मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स को बहुत इंटिमिडेटिंग समझते हैं, इवन मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के, और ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स जो है CFA को ज्वाइन करने से कतराते हैं। CFA के सिलेबस को मुझे ऐसा लगता है उसको लेकर के एक डिटेल वीडियो बहुत आसान शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि उसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें हैं उसमें क्या आपको पढ़ाया जाएगा, किस लेवल में या सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टीज़ मिलेगी उन सबको पढ़ करके। इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जा सकती है, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो बनती है इसके ऊपर। तो अगर चाहते हैं तो CFA सिलेबस, ये 2 वर्ड्स आप लिख दें कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो में बना दूंगा। फिलहाल बात करते हैं सक्सेस रेट की, यानी कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो CFA लेवल 3 के अंदर क्लियर कर जाते हैं। तो पिछले 10 साल का मैंने एक एवरेज निकाला है और 51% एवरेज निकल करके आया है। होता ये था कि 10 साल पहले की बात करें तो पास रेट काफी हाई हुआ करता था, अब पास रेट जो है थोड़ा सा कम होता जा रहा है। रीजन क्या है, आई डोंट नो। एनीवेज, नाउ जैसे ही आप लेवल 3 को क्लियर करते हैं तो आपको 4000 आवर्स का एक्सपीरियंस लेना होता है, जिसको हम कितने साल लगेंगे सर इसमें ट्रांसलेट करने लगे तो 3 साल या हो सकता है उससे स्लाइटली ज़्यादा समय लगेगा, बट 3 साल तो आपको लगाना ही है इसके अंदर। अगला जो हमारा डिस्कशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुद्दे की बात है। सर ये तो आप बताएं कि खर्चा कितना होगा और सैलरी यानी कि कमाई यहाँ पर हमारी कितनी होगी। सो बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस समय तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, और अभी तक इस चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी अनबायस्ड वीडियोस आप लगातार करियर से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं। भाई यहाँ पर लेवल 1 और 2 के एग्जाम फीस जो है पिछले साल के मुकाबले 15% से बढ़ी है, और लेवल 3 की एग्जाम फीस जो है पिछले साल के मुकाबले 14% से बढ़ी है। तो ये बहुत बड़ी जंप होती है फीस के अंदर। अब यहाँ पर जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट अगर मैं इंडियन करेंसी में आपको बताऊं, सिर्फ जो आपको CFA इंस्टीट्यूट को देनी है विदाउट कंसिडरिंग द कोचिंग इज क्लोज टू 4 लाख, है ना। एंड एट द सेम टाइम कोचिंग अगर यहाँ पर हम लें तो मैं कोचिंग कंजर्वेटिव फिगर ले रहा हूँ, 1.5 के आसपास का फिगर ले रहा हूँ, 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास का कंजर्वेटिव फिगर है। बड़ी कोचिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 5.5 to 6 लाख के आसपास आपका टोटल कॉस्ट आएगा CFA को कंप्लीट करने में, मेकिंग इट द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोफेशनल कोर्स इन इंडिया। और यही आता है हमारा रीज़न नंबर 4, एंड दैट इज़ हाई कॉस्ट। अब इंडिया है और इतना एक्सपेंसिव कोर्स करने से पहले कोई भी पर्सन 10 बार सोचता है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टूडेंट्स को रोकता है। कई बार स्टूडेंट्स लेवल 1 किसी भी तरह से हिम्मत करके पैसे जुटा के क्लियर कर लेते हैं, और कई बार लेवल 2 को करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, उन्हें फिर कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है, एंड देन दे गेट स्टार्टेड अगेन। सो दिस इज एक्चुअली अ बिग इशू। कई सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं बट अफोर्डेबिलिटी नहीं आ पाती है। यहाँ पर एक रास्ता बीच में होता है कि स्टूडेंट्स चाहें तो स्कॉलरशिप के लिए बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास्ट में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया बट एग्जाम ही नहीं दिया उसके बाद। ये थोड़ी सी गलत बात होती है क्योंकि स्कॉलरशिप के स्लॉट्स जो हैं CFA बहुत लिमिटेड रखता है। एनीवेज, अगर आपको एक जेन्युइन इशू है फाइनेंस का, पैसे का, और आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं कि सर CFA स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में लिख दें CFA स्कॉलरशिप वीडियो और उसके ऊपर भी मैं काम करना शुरू कर दूंगा। अब ये तो बात हो गई खर्चे की, तो खर्चा ज़्यादा है तो सर कमाई भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम सैलरी की बात करें तो लेवल 2 अगर आपने CFA बने नहीं हो अभी तक, लेवल 2 क्लियर किया है, तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 लाख पर एनम के आसपास की सैलरी, और लेवल 3 अगर आप क्लियर करके CFA बन चुके हैं तो 9 लाख पर एनम के आसपास की सैलरी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब ये मैंने कंजर्वेटिव फिगर बताए है ना, मैं ओवर स्टेट नहीं करता, कंजर्वेटिव फिगर मैंने बताए। अगर आप अपने स्किल सेट्स पे काम करते हैं और इंटरव्यू क्रैक करते हैं, अच्छी कंपनी में जाते हैं, तो हो सकता है इससे काफ़ी हायर पैकेज आपका लगे। सो अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं CFA जॉब्स, सैलरी एंड स्किल्स के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में लिख दें CFA जॉब्स, सैलरी एंड स्किल्स, उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलो जी, आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि CFA एक बहुत ही कॉस्टली कोर्स है, डिफिकल्ट भी है, बट यहाँ पर आप सक्सेस रेट देखोगे ना, कंपेयर करोगे CA, CMA इंडिया और CS के मुकाबले, तो CFA का सक्सेस रेट तो काफ़ी हाई है। देखिए, कोर्स आसान नहीं है। चेक करें अपना इंटरेस्ट एनरोल करने से पहले कि क्या हमें फाइनेंस में इंटरेस्ट है, राइट, क्या मैथ्स स्टैटिस्टिक्स झेल पाएंगे। अगर इंटरेस्ट जाने बिना इस कोर्स को ज्वाइन किया तो टॉर्चर हो सकता है।
है ना। मैथ से अगर डरते हैं तो वो रीज़न आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक अच्छा टीचर मिलता है और आप उनको बताते हैं कि भाई मेरे को थोड़ा मैथ से डर लगता है, तो इस चीज़ को कंसिडर करके वो आपको अकॉर्डिंगली ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स यहाँ पर उतना बड़ा रोड ब्लॉक नहीं है, ट्रस्ट मी। मगर फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जॉब सिनेरियो इंडिया के अंदर और आउटसाइड इंडिया भी बहुत अच्छा है। CFA लेवल 3 के जो नॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब्स अबंडेंटली इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं थे अभी तक, बट अब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो जब भी किसी देश की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती है, वहाँ फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लोग, अच्छे नॉलेज वाले बहुत चाहिए होते हैं। और क्योंकि अभी सप्लाई कम है CFA का और रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो CFA की पे स्केल आने वाले साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। फाइनेंस प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें कि सर अगर CFA कम है तो अभी फाइनेंस प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है, तो ये पूरी हो रही है MBA फाइनेंस से और चार्टर्ड अकाउंटेंट से एंड CMA USA से, राइट। ये ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स हैं, इवन FRM फॉर दैट मैटर, जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स की कमी को पूरा कर रहे हैं जब तक CFA के अंदर हमारे पास कम स्टूडेंट्स हैं। नाउ एक और अच्छी बात है CFA को लेकर के कि ग्लोबल रिकॉग्निशन यहाँ पर मिल जाती है, इसलिए स्टूडेंट जो है बाहर भी, आउटसाइड इंडिया भी अप्लाई कर सकता है। बट एक बात ध्यान रखें, कोई भी कोर्स एक वीज़ा एजेंसी नहीं होती है, आपको एक लाइसेंस नहीं मिल जाता है बाहर जाकर के काम करने का, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी होनी चाहिए। पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको निकलना होता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं CFA जॉब्स अब्रॉड के ऊपर एक वीडियो बना दूं इस प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एक और बात, कई स्टूडेंट्स वंडर करते हैं कि भाई CFA और MBA फाइनेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, उनकी नॉलेज कैसे अलग होती है। इसके ऊपर वैसे तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, CFA वर्सेस MBA फाइनेंस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल हम अपने वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। अगर वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें सब्सक्राइब। और याद है, वीडियो की शुरू में मैंने कहा था कि बीच में जो 4 रीजन मैं आपको बताऊंगा, वो 4 रीजन आपको कमेंट में लिखने होंगे। तो समय आ गया है, वीडियो खत्म हो रही है, फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें और मुझे बताएं वो 4 रीजन जो इस वीडियो के बीच में मैंने आपको बताए थे। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA का रस अग्रवाल आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।